नित्य आराध्या माँ शारदे श्रद्धे मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि जी, प्रधानाचार्य जी, दशा सरस्वती मंदिर के निदेशक महोदय श्रीमान शक्ति मोदी जी, लालमन भैया, विनंदर भैया, पूनम दीदी, यहाँ सभी मेरे मित्र मंडली ही हैं। कुछ सीनियर हैं, कुछ जूनियर टीचर्स हैं। सर को जब हम देखते हैं, उपाध्याय सर को, तो एक बार हम लोग उस समय विनोदाचार्य जी यहाँ पे नहीं थे, तो केमिस्ट्री के टीचर के रूप में हम धोरी विद्या मंदिर में गए हुए थे। श्रीमान उपाध्याय सर एक्सपर्ट बन के आए थे, तो इन्होंने एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखा। तो अब उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर होता है, उसका सिंपल नाम भी होता है और उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी होता है, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। तो इन्होंने जो फॉर्मूला लिखा तो हम लोग आपस में डिस्कस करने लगे, तो सर बोले कि कोई भी आचार्य जी इसका उत्तर बताइए तो हमको बहुत खुशी होगी। और वो फॉर्मूला था NH2CO, यूरिया का फॉर्मूला होता है, डाई एमोनो कीटोन इसको बोला जाता है। और सर हमारा पीठ ठोक दिए, बोले कि तुम बहुत अच्छा करेगा जीवन में। एक्चुअली सर हम मैथमेटिक्स के MSc हैं, लेकिन केमिस्ट्री से भी मेरी श्रद्धा रही है। अपना दुर्धा बहुत ही छोटा जगह है और हमको लगता है कि यहाँ पर 95-96% जो फैमिली है, उस फैमिली में हमारा पैठ है। उनके बच्चे से, बच्चों के माता पिता से, और क्योंकि हमारा भाषा मैथिली भाषा हम बोलते हैं, तो कुछ भाषा का भी प्रभाव होता है और लोग बड़ा ही अच्छे दृष्टि से देखते हैं हमको। और मैं भी उनको जहाँ तक हो सकता है सामाजिक स्तर से सुधारने का कोशिश करता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। एक चीज हमको सर 5 मिनट और हम समय लेंगे। हमको याद है कि मैं क्लास 4 में पढ़ रहा था, 4th क्लास में, और एक ठाकुर जी थे, वो हिंदी के टीचर थे। और पहले लकड़ी में बीच में ऐसे नींव बना के और उसको बीच से फाड़ देते थे, और हम लोग सुलेख लिख के प्रतिदिन ले जाते थे। तो एक दिन संयोग से हम नहीं ले गए, तो ठाकुर सर बोले कि विभूति सुलेख आज नहीं लाया है लिख के। क्योंकि मास्टर साहब गलती हो गई, हम लोग गुरुदेव बोलते थे, गुरुदेव गलती हो गई, उसको लिख के और छप्पर पर रखे थे सूखने के लिए। तो पहले तो मुस्कुराए, बोले कि रे झूठा बेईमान, कि भादो महीना, सावन महीना, कि वर्षा मूसलाधार हो रहा है, अब तू छप्पर पर लिख के रखा है। कम से कम खजूर वाले छड़ी से 40-50 छड़ी तो निश्चित मारे होने। कल तू जीवन का शुरुआत झूठ पर किया, तो जीवन में तू क्या कर पाए। ये बच्ची जो बोल रही थी, जो सुसाइड का मामला, श्रीमान आप तीनों आदमी, चारों आदमी बैठे हुए हैं, हम लोग व्यक्तिगत जितना मार खाए हैं अपने टीचर से या गार्जियन से, चाचा से, पिताजी से। पिताजी नहीं मारते थे, चाचा ज्यादा मारते। कभी भी मन में भाव नहीं हुआ कि हमको दिल्ली और कलकत्ता भाग जाना है। कभी मन में भाव नहीं आया कि नदी में डूब जाना है। पंखा उखा तो उस समय था नहीं, इसलिए लटकने का कोई बातें नहीं था। मैंने बिजली का तो कोई व्यवस्था गांव में रहता नहीं था, लेकिन कभी ये भाव नहीं आया। और मैं समझता हूँ कि शिक्षक से ज्यादा गार्जियन इसके लिए जिम्मेवार है। घोड़ा और खच्चर या गधा दोनों को आप एक रेस में कहेंगे और गधे को कहेंगे कि उसी रेस में चलो जिसमें घोड़ा चल रहा है, तो यह असंभव है।
कभी कभी होता है जैसे घोड़ा थक गया तो खच्चर उससे आगे भी निकल जाता है, लेकिन ये कभी कभी होता है, ये हमेशा संभव नहीं है। रियली ये बच्ची बता रही थी कि ये कोटा में कुछ बच्चे हैं, दो वो लटक गए पंखे से, एक ऊपर से कूद गया, उसमें कोई विकृति नहीं होगी, कूद क्यों जाएगा। और गार्जियन भी थोड़ा परेशान करते हैं, रेगुलर हो, टेस्ट दो, ये करो। टीचर तो टेस्ट लेगा, टीचर का इसमें थोड़े दोष है। टीचर सप्ताह में यदि टेस्ट लेते हैं तो उनका दोष कहीं से नहीं है। ये कमी बच्चों में, ये कमी उनके गार्जियन में है कि ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। तो आज 30 वर्ष के अवधि मैं इस महीने में पार कर रहा हूँ, और 30 वर्ष में दुर्गा से जो स्नेह, और मुखिया जी हमारे सामने बैठे हैं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, बहुत प्यार दुर्गा वासियों ने हमें दिया। और सत्य बताते हैं कि एक भी परिवार नहीं है जो हमको नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता। हमारा हर एक परिवार से संबंध है, और अपने विद्यालय परिवार में भी काफी संख्या में हमारे टीचर और टीचर भी बैठे, आचार्य बैठे हुए हैं। हमारे विद्यालय में 40-45, एक समय 62 टीचर्स हुए थे, उस समय ज्यादा संख्या थी। और कभी हमने आज तक आपस में लड़ते हुए, आपस में मुँह ठूठी करते हुए हमने शिक्षकों को नहीं देखा। हमको याद नहीं है कि कभी लड़ाई हुई होगी। और सर हमारे छोटे भाई ही मैंने प्रिंसिपल तो हैं, लेकिन हमारे भरत जैसे भाई हैं। जितना हम इनको समझते हैं, कोई दिन नहीं है कि हमको नहीं पूछते हैं कि तबीयत ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे प्रिंसिपल होते हुए भी ये हमारे भरत जैसे भाई हैं। और आप लोगों को मैं आमंत्रित करूंगा स्कूल में कि अब थोड़ा स्कूल आए और स्कूल की व्यवस्था देखें। उपाध्याय सर, रविंदर और ये सब तो आते ही हैं कभी कभी, तो हम लोग आवें, विद्या मंदिर में देखें व्यवस्था कैसी है, और इन्हीं वक्तव्य के साथ में वाणी को विराम दें।